कह रहा है जो मरीज को जो पानी चढ़ाया जाता है वो पनिया गिलास में निकाल के पी सकते हैं। आपने क्या किया, ना लंग्स को बताया, ना लीवर को बताया, कि किडनी ना ब्रेन को, ने आदमी सुतल था चढ़ा दिए 1 लीटर पानी। हार्ट कहेगा ये तनी भारी लग रहा हो, 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी खींचता तो सबको बताता, लंग्स को कि प्रिपेयर, हार्ट को कहता प्रिपेयर रहो। अब देखो पानी जो चढ़ाया जाता है उसका अलग अलग लेवल होता है। अब देखो पानी जो चढ़ाया जाता है उसका अलग अलग लेवल होता है। एक होता है D5, D10, मतलब इसमें ग्लूकोज मिला है। डेक्सट्रोज नाम का ग्लूकोज कितना परसेंट है? 5%। और इसमें डेक्सट्रोज नाम का कितना है? 10 मिला। परसेंटेज नहीं होता है, वो ग्राम होता है। मतलब एक तरह का देखिए कितना ग्राम में, 100 मिलीलीटर में, 100 ml में कितना परसेंट मिला है? 100 ml पानी में कितना ml है? 5%। तो अगर 5% डेक्सट्रोज नाम का ग्लूकोज मिला है तो आपको क्या होगा? D5। और 10% मिला है तो D10। और ये डेक्सट्रोज क्या है? एक प्रकार का आपका शुगर है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट शरीर में 1% होता है, लेकिन सारा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपको कम एनर्जी चाहिए तो D5 और ज्यादा चाहिए तो D10। समझ में गया? D5 कितना एनर्जी दे देगा? 1 लीटर चढ़ा दिए तो 1 लीटर वाला चढ़ा देंगे 170 कर रहे हैं, और ये 340। तो ज्यादा D5 या D10? D10 क्या देगा? D10। 1 लीटर का सेनाइन तो एवरेज रहता है, आधा लीटर या 1 लीटर का सेनाइन रहता है, चढ़ा दिया, उस हिसाब से एनर्जी आपको मिल जाएगा। कई बार शुगर की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल चाहिए, ग्लूकोज नहीं चाहिए, शुगर नहीं चाहिए। पानी में फ्लूइड कम हो गया है, शरीर में फ्लूइड कम हो गया है और वो पानी पीने की स्थिति में नहीं है, डायरेक्ट पानी उसके ब्लड में चाहिए। डायरेक्ट पानी कहाँ चाहिए? ब्लड में। तो हम लोग क्या दे देते हैं? नॉर्मल पानी दे देते हैं। क्या देते हैं? नॉर्मल पानी, जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? नॉर्मल। क्या हैंडपंप का रहता है? हैंडपंप स्टेराइल रहेगा कि नहीं? स्टेराइल रहेगा। हैंडपंप का रहेगा? नहीं, उसमें हल्का सा नमक रहता है, 0.9%, नहीं 1%। 1% क्या होता है? नमक। 1% नमक, क्योंकि सोडियम ब्रेन के लिए जरूरी है। तो नॉर्मल सेलाइन में कुछ रहता है? नहीं, केवल स्टेराइल वाटर रहेगा। और नमक कितना परसेंट? 1%। नमक कितना परसेंट? 1%। ऐसा क्यों 1% नमक देता है? नहीं देगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझो ध्यान से, शरीर में 1 लीटर पानी चढ़ा दिए आप, शरीर में 1 लीटर पानी चढ़ा दिए आप नॉर्मल सेलाइन, बिना नमक का। किसका? बिना नमक। तो ब्लड एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कि नहीं? अब पानी में 1 लीटर ब्लड एक्स्ट्रा चढ़ा है, दिल कहेगा कि इतना, अभी हम इतना क्या हो रहा था, धड़क रहे थे, 1 लीटर पानी ज्यादा चढ़ा दिया, अब हमको ज्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा कि नहीं जी? पंप के ऊपर प्रेशर आपने बढ़ा दिया। शरीर अगर 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी खींचता तो सबको बताता, लंग्स को कि प्रिपेयर, हार्ट को कहता प्रिपेयर रहो, सब प्रिपेयर रहो, हम ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम का हिस्सा। आपने क्या किया? ना लंग्स को बताया, ना लीवर को बताया, किडनी ना ब्रेन को, ने आदमी सुतल था चढ़ा दिए 1 लीटर पानी। हार्ट कहेगा ये तनी भारी लग रहा हो, जाम चल रहा है, ठीक से धड़क ही नहीं रहे, जाम चल रहा है। आप बताओ, 1 लीटर पानी चढ़ाए हो, कुछ तो करोगे कि बीपी बढ़े? कैसे छोड़ दोगे? स्टेराइल वाटर है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं है, बट उसका अपना वेट है ना जी, वो भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और हार्ट को इन्फॉर्म भी नहीं किया तो कुछ ऐसा काम करो कि हार्ट थोड़ा तेज बढ़ने लगे, यानी हार्ट का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए। प्रेशर माने ब्लड प्रेशर, शॉर्टकट में बीपी बढ़ जाए। आपने सुना होगा नमक खा लेने से बीपी बढ़ जाए। चढ़ा दिया 1% नमक डाल दिया, कितना परसेंट नमक डाला? 1%। अब हार्ट कहेगा नहीं, उसको पता है चाहे नहीं, तो इनसे प्रेशर बढ़ा देगा, और इधर 1 लीटर पानी आप एक्स्ट्रा मिलाए हैं, न्यूट्रलाइज कर देगा। नॉर्मल सेलाइन में नमक होता है, देखते हैं कितना होशियार है सब, ये सब डॉक्टर सब। हाँ, उस पे बाबा रामदेव सुबह शाम घर आते हैं। सुबह शाम घर आएगा कि हाई चमनप्राश लगाइए। बकलोलवा कह रहा है जो मरीज को जो पानी चढ़ाया जाता है वो पनिया गिलास में निकाल के पी सकते हैं। यही पूछा है ना? हाँ मेरे बाबू, समझो ध्यान से, पानी उसे चढ़ाया जाता है जिसका शरीर स्टेबल नहीं है। स्टेबल जब शरीर नहीं है तो उसका इम्यून सिस्टम डाउन है। इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से उसका WBC भी डाउन होगा। आप जो हैंडपंप या नल से पानी पी रहे हैं वो स्टेराइल नहीं है, स्टेराइल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस है। जब आप पीते हैं तो आपके बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क। अब बीमार इंसान जल्दी पूरा फोकस, उसका शरीर पूरा फोकस रिकवरी पे करे और उसे प्यास कम लगे, इसलिए पानी चढ़ाता है। एक तो पानी स्टेराइल है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। दूसरा, पानी जाएगा, उसको किडनी छानेगा, लीवर छानेगा, बढ़िया से एब्जॉर्ब होगा, तब जाके ब्लड में मिलेगा। ऐसे सीधे ब्लड नली को पंचर किया, मिला दिया, जाए डायरेक्ट मिला दिया, उसको खोल के अब पी रहा है।
तब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएगा, रेनिन मिलाएगा, पेप्सिन मिलाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, पानी बड़ी आंत में खींचा जाता है, वहां से किडनी में जाएगा, किडनी छानेगा, फिर लीवर रहेगा, वो उसको ब्लड में मिलाएगा, तो ब्लड गरियाएगा कि इतना झमेला काहे किया रे, तो स्टेराइल पानी था सीधे चढ़ा देता, कहेगा हम बौक न है, तो पियो बाबू तो पियो, शॉर्टकट मेथड। अब देखिए एक था आपका डेक्सटोज, आप पढ़े थे डेक्सटोज 5 या डेक्सटोज 10। डेक्सटोज में शुगर की मात्रा थी कि नहीं थी, नॉर्मल सेलाइन में नहीं था। तो जब कभी नॉर्मल सेलाइन में शुगर भी मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं डीएनएस। क्या कहेंगे, डीएनएस। क्या कहेंगे, डीएनएस में डेक्सटोज भी है कितना परसेंट, 5%, और नॉर्मल सेलाइन में नमक कितना परसेंट है, 1%, नमक 1%। तो समझ में आ गया। बताइए D5 या D10 इसमें शुगर है या नहीं है, और नॉर्मल सेलाइन एनएस में शुगर है नहीं है, नमक कितना परसेंट है, 1। इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, डीएनएस। क्या बनता है, डीएनएस। यानी बताइए डेक्सटोज कितना परसेंट, 5%, यानी शुगर भी है 5%, और एनएस में नमक कितना है, 1%। एनएस का सबसे ज्यादा यूज होता है नॉर्मल सेलाइन है, स्टेराइल वाटर है, कई बार कोई जख्म धोना होता है, गाँव कहीं कट गया उसको धोना है, अब बताइए नॉर्मल पानी से धो दिया, वो पनिया में फंगस थे, बीमारी ठीक हो गया, फंगस घुस गया, अब तो डॉक्टर के पास बड़ी भयानक समस्या आ गया, किसी चीज को पतला करना है, दवाइयां को पाउडर से लिक्विड में बनाना है, तो आपको कौन सा यूज करता है, नॉर्मल सेलाइन।